अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बड़ा अहम टॉपिक है कि बिल्डिंग में नमी जो है वो किस तरीके से दाखिल होती है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो किन तरीक़ों से जो है वो हम अपनी कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकते हैं ताकि नमी जो है वो हमारे बिल्डिंग को मुतासर ना करे। अगर आप बिल्डिंग तमीर कर चुके हैं तो फिर किस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग को जो है वो नमी के असरा से बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। बड़ी अहम वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी की पूरी वीडियो जो है वो एंड तक देखें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। आए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नमी की वजह से हमारी बिल्डिंग के ऊपर क्या असरात जो है वो मरतब होते हैं। कि अगर किसी बंदे के ज़हन में ये है कि हम नमी रोकता है, डीपीसी जो है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं लगाते तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्डिंग को। लेकिन अगर इन फ्यूचर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बिल्डिंग को जो है वो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो हमने इंटीरियर का काम करवाया होता है, लकड़ी का ख़ास तौर पे जो काम हमने करवाया होता है, वो नमी पहुंचने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लकड़ी गलना शुरू हो जाती है और सारी की सारी उसकी ग्रेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लकड़ी वाला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता टोटल जो है वो स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। इसलिए नमी जो है वो मकानों में दाखिल होने से जो है हमने रोकनी है। तो पहला जो है ये नुकसान हो गया कि हमारा इंटीरियर या लकड़ी का जितना भी काम है वो मुतासर होगा। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जो हमारा मेटल का हमने काम किया होता है, लोहे का काम किया होता है, एलुमिनियम का या इस तरह कोई भी धात हमने इस्तेमाल की होती है हमारी बिल्डिंग के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको जब जंग लगना शुरू होता है, हमारे मेन गेट्स जो हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा चल रहा होता है या अंदर वाले जो दरवाजे हैं उनकी जो चौखट होती हैं, फ्रेम चुगाट जिनको हम कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जंग की वजह से या जो हमने रेलिंग लगाई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जंग की वजह से जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और एट द एंड जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो उसको किस तरीके से बचाना है, उसको कौन से केमिकल्स लगाने हैं, कौन सा पेंट करवाना है, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल के साथ जो है वो बताएंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारी किया होता है बिल्डिंग के अंदर जो प्लस्तर किया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नमी आने की वजह से प्लस्तर फूलना शुरू हो जाता है और प्लस्तर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी उसकी खूबसूरती हमारी बिल्डिंग की जो है वो मुतासर हो जाती है। क्योंकि ईंटों के साथ प्लस्तर का जोड़ नहीं रहता, जिसकी वजह से वो प्लस्तर को छोड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता गिरता है और हमारी बिल्डिंग जो है वो उसकी खूबसूरती मुतासर होती है और मजबूती भी जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद देखें कि अगर हमने अपनी बिल्डिंग के ऊपर को पेंट किया हुआ है, ये देखें ये बाकी पेंट जो है वो सारे का सारा ठीक है, जहाँ से उसके अंदर नमी आ रही है किसी वजह से, कोई पाइप लीकेज की वजह से या बारिश के पानी की वजह से, तो सिर्फ उतने हिस्से पे जो है वो सारा का सारा डिस्टेम्पर जो है वो ख़राब हो चुका है, बाकी सारे का सारा ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि नमी किस वजह से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। सबसे पहले आपने उस वजह को रोकना है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगी, फिर आपके जो है वो इंटीरियर या आपकी खूबसूरती जो है वो मुतासर नहीं होगी। उसके बाद देख लें जी, हाँ, मुसलसल नमी रहने की वजह से जो हमारे फ़र्श होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मुसलसल उनके ऊपर निशान जो बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से वॉश भी करें तो वो निशान जो है वो नहीं जाते, क्योंकि वो नमी के निशान होते हैं। नमी मुसलसल नीचे से जो है वो आ रही होती है, जब तक उस नमी को जो है वो नहीं हम रोकेंगे तो वो निशान ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बाद देख लें कि हमारे फ़र्शों के ऊपर हमने जो कलीन वगैरह बिछाए होते हैं वो भी मुसलसल नमी की वजह से जो है वो ख़राब हो सकते हैं। या जितना भी हमने नीचे इंटीरियर का काम किया होता है, टाइल लगाई होती है, बाद का टाइल जो है वो भी उसकी पकड़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर आने की वजह से, नमी आने की वजह से उसकी फाउंडेशन जो है या उसकी फ़र्श बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आने का ख़दशा होता है। उसके बाद देखें कि जो इलेक्ट्रिकल की हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी नमी की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाते हैं। ये देख लें, आपके सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये जो सॉकेट यहाँ पे लगाई गई है, नमी की वजह से उसकी साइडों पे जो है वो नमी आ गई है, उसका प्लस्तर जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसको हाथ लगाए या कोई बड़ा हाथ लगाए तो वहाँ पे उसको करंट भी लग सकता है। तो ये चीज़ें भी जो है वो मुतासर हो सकती हैं नमी की वजह से। उसके बाद जो है अगर हम किसी ऐसी जगह पे, यार आपने देखा होगा कि नया घर जब हम बनाते हैं तो नई घर के ऊपर सारे का सारा जो है वो सफ़ेदा सा एक बन जाता है, वो भी नमी की वजह से बेसिकली होता है। हम मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, नमकियात जो है वो जज़ब करता है हवा से और नमकियात की वजह से जो उसके ऊपर सफ़ेद सा जो है वो पाउडर आ जाता है। उसके बाद जो है
अगर मुसलसल जो है वो आपके घर के अंदर जो है वो नमी बरकरार है तो आपके कमरों के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म की बदबू जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर घरों में देखा होगा कि सफाई का ख्याल भी वो पूरा रखते हैं लेकिन उनके घर से स्मेल नहीं जाती, एक अजीब तरह की जो है वो बदबू पैदा रहती है उसमें। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसमें जो है वो नमी मुसलसल आ रही होती है, सूरज की धूप नहीं पड़ती वहाँ पे, रोशनी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो नमी के असरात जो है वो उनकी वजह से ये मुसलसल बदबू या बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं जी। उसके बाद देखें कि नमी की मुसलसल नमी रहने की वजह से हमारे घरों में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वायरसेस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। तो नमी के असरात की वजह से जो है वो लोग बीमार भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे असरात थे जो हमारी बिल्डिंग के ऊपर हमारे मटेरियल को जो है वो मुतासर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है उसमें नमी जो है वो किस वजह से आती है। अब हमें देखते हैं सबसे पहले जो जी, ये तो हमारे वो इफ़ेक्ट से जो असरात थे कि जो हमारी बिल्डिंग को नमी जो है वो किस तरीके से मुतासर करती है, हमारे इंटीरियर को किस तरीके से मुतासर करती है, या बिल्डिंग में जो जो भी सामान हमने लगाया हुआ है किस तरह से फ़र्श ख़राब हो रहे हैं, किस तरह से प्लस्तर ख़राब हो रहा है, नमी आ रही है, बदबू पैदा हो रही है या बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नमी किन वजूहात की बिना पर बिल्डिंग को जो है वो मुतासर करती है या बिल्डिंग किस तरह से आती है, नमी किस तरह से आती है बिल्डिंग के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो बारिश होती है। देखिए, बारिश जो है वो हल्की फुल्की बारिश जो है वो आम बिल्डिंग जो है वो बर्दाश्त कर लेती हैं, नॉर्मल बूंदाबांदी, लेकिन कई कई दिन तक जो मुसलसल बारिशें हैं वो नमी के जो बहुत बड़ा सबब बनती हैं, क्योंकि जब बारिश मुसलसल होती रहती है तो वो सारे का सारा पानी जो है वो हमारी बिल्डिंग के अंदर जज़ब होता रहता है। अब देखें कि अगर एक साइड से हमने अच्छा प्लस्तर नहीं किया हुआ, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया हुआ, बारिश पड़ रही है, वो पानी उसके अंदर जज़ब होता जा रहा है, हमारे अंदर वाली तरफ दीवारें जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, इंटीरियर ख़राब होता जा रहा है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है वो अपने बिल्डिंग के जो चारों तरफ जो है वो बिचुमिनियस पेंट लगाएं, लुक वाला पेंट जिसको हम कहते हैं, बिचुमिन हम लुक को कहते हैं, या लुक लगा लें, उसके कोड लगा लें जी। ये हमारे बिल्डिंग के ऊपर नमी के असरात थे कि नमी किस तरीके से हमारी बिल्डिंग को जो है वो मुतासर करती है, किस तरीके से लकड़ी ख़राब कर रही है, धातों का जो हम काम करते हैं, लोहे का, एलुमिनियम का, या कोई भी धात हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह ख़राब होती है, अगर हम प्लस्तर करते हैं वो किस तरह ख़राब हो रहा है, पेंट हमारा ख़राब हो रहा है, या हमारे घर के फ़र्श जो हैं वो किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, उसके ऊपर हमने क्लीन बिछाए हुए हैं, या नमी की वजह से हमारे घरों में मुसलसल बदबू पैदा हो रही है या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अब हमारा जो है टॉपिक ये है कि नमी किन वजूहात की बिना पर हमारे बिल्डिंग को जो है वो मुतासर करती है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि बिल्डिंग को हम नमी से किस तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम कॉजेज़ को देखते हैं कि कौन सी बड़ी वजूहात हैं जो हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो नमी का बाइस बनती हैं। उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रही है बारिश। बारिश देखें, हल्की फुल्की बारिश जो है वो हर बिल्डिंग बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कई कई दिनों तक मुसलसल बारिश जो है वो हमारे बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब एक तरफ जो एक साइड पे बिल्डिंग पे बारिश पड़ रही है मुसलसल, तो वो बारिश जो है वो उस दीवार के अंदर जज़ब हो रही है। अगर हम उसके ऊपर कोई बिचुमिनियस पेंट कर दें, कोई ऐसी नमी रोक तय लगा दें कि हमारी दीवारों के अंदर पानी जज़ब ना हो, तो वो बारिश जो है वो हमारी बिल्डिंग को मुतासर नहीं कर सकती। अगर छत के ऊपर हमने अच्छी टाइल जो है नमी रोक जो है वो तय ऐसी लगा दें, टाइल के ऊपर जो है वो तेज़ सीमेंट का मसाला लगा दें, वो एक नमी रोक तय के तौर पर जो है वो एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारी जो है वो नमी उसके अंदर जज़ब नहीं होगी। या कई तरह के केमिकल्स मिलते हैं, उससे भी जो है वो हम अपनी नमी को जो है वो नमी से जो है वो बिल्डिंग को बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो बारिश है। उसके बाद देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कौन सी वजह हो सकती है नमी आने की। प्लिंथ लेवल, इस तस्वीर में आप देखें कि ये चारों तरफ जो है वो पानी है और यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग है। ये तो स्ट्रक्चर अलग तरीके से तमीर किया गया है, इसको फ्रेम स्ट्रक्चर किया गया है, और ताकि नमी जो है वो ऊपर की तरफ ना जाए। मोस्टली हमारी कॉलोनीज़ के अंदर या किसी ऐसी आबादी में जहाँ पे हम घर तमीर कर रहे हैं, प्लॉट हमने लिया, वहाँ पे चारों साइडों पे पानी खड़ा रहता है। बेसिकली वो नशीबी इलाका होता है। हम अपनी बिल्डिंग को जो है जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो साइडों वाला पानी जो है वो नमी मुसलसल हमारी बुनियादों को नमी दे रहा होता है, जिसकी वजह से
नमी जो है हमारी बिल्डिंग्स के अंदर आ सकती है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो किसी ऐसे इलाके में कंस्ट्रक्शन करें जहाँ पे पानी जो है वो मुसलसल हमारी बिल्डिंग को जो है वो मुतासर ना कर सकता हो। अगर मजबूरी हो तो इस तरीके से आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद देखें, बाद वक़्त ऐसा होता है कि नमी की खासियत होती है कि मट्टी की खासियत होती है नमी को जज़ब करने की। जो चिकनी मट्टी होती है बेसिकली वो नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, आगे नहीं पहुंचाती। जिस तरह आपको ये देखें मट्टी के ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये बड़े एक दूसरे के साथ करीब होते हैं, पानी उनके अंदर जज़ब होता है और नीचे नहीं जा सकता। अगर इसकी जगह पे आप रेत इस्तेमाल करें या बाल गस्सू जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल करें फिलिंग के लिए, तो वो सबसे बेहतरीन जो है वो आपकी नमी से जो है वो आपकी बिल्डिंग को बचा सकता है। हम मामूली सी बचत की खातर जो है वो आम मट्टी, चिकनी मट्टी अपनी बिल्डिंग के अंदर जो है वो उसकी फिलिंग कर लेते हैं, जो कि इन फ्यूचर हमारी बिल्डिंग को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नमी की वजह से ख़राब करती है। उसके बाद देखें जी कि जो जिन इलाकों में हम या सर्द इलाकों में रहते हैं, बारिश हल्की फुल्की बारिश होती है वहाँ पे, या रात को शबनम पड़ती है जिसकी वजह से उनके अंदर बिल्डिंग्स के अंदर जो हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं उनके अंदर पानी जम सकता है, वो भी जो है वो नमी का बाइस बन सकते हैं हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर। उसके बाद देखें जो मेन काम है वो हमारा उसकी ओरिएंटेशन है कि बिल्डिंग की डायरेक्शन हमने किस तरफ रखी हुई है, डोर्स की डायरेक्शन, विंडोज़ की डायरेक्शन। बाद मकान ऐसे होते हैं कि पूरा साल जो है उनके घर में जो है वो धूप नहीं जाती या ताज़ा हवा दाखिल नहीं होती, जिसकी वजह से नमी, स्मेल जो है या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां वहाँ पे जन्म ले सकती हैं। तो जब भी कंस्ट्रक्शन करें उसमें क्रॉस वेंटिलेशन का ज़रूर ख्याल करें, ओपन जगह छोड़ें, गलियाँ छोड़ें साइडों पे उसकी वेंटिलेशन के लिए, ताकि जो है वो और उसकी डायरेक्शन कोशिश करें इस तरह रखें कि ताज़ा हवा जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो और बाद में जो है वो उसका अखराज भी जो है वो आसानी के साथ हो। उसके बाद देख लें कि अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो नमी रह जाती है हमारी बिल्डिंग के अंदर, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी बिल्डिंग के जो इंटीरियर है उसको ख़राब कर सकती है। ये वजूहात होती हैं। इसके आगे जो है वो उसमें होता है मटेरियल अगर हमने सही नहीं लगाया। अगर हम मटेरियल सही नहीं लगा रहे, ईंटें सही नहीं लगा रहे या हल्का मसाला इस्तेमाल करके लगा रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो नमी उसी के अंदर रहती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी बिल्डिंग को जो है वो उसकी एज को कम करती है, उसमें सफ़ेदा आ जाता है या उसका रोगन फूल जाता है, उसका प्लस्तर फूल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो है ये मसाइल हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो ए ग्रेड का जो है वो मटेरियल इस्तेमाल करें, अच्छी जो है वो कंस्ट्रक्शन करें, ताकि नमी जो है वो कम से कम हमारी बिल्डिंग को जो है वो मुतासर करे। उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये हमने पढ़ लिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन अगर हमारी सही ना हो, उसके जॉइंट सही तरीके से ना हो। अब देखें अब बारिश हो रही है मुसलसल, तो हमारी जो छत है और उसका दीवार का सही तरह जोड़ ही नहीं अगर बनाया गया, तो उससे क्या होगा कि उसके रास्ते सारी की सारी बारिश का पानी, नमी जो है वो हमारी बिल्डिंग में दाखिल हो सकती है। इसी तरह हमारी गलियां हैं, वहाँ पे ड्रेनेज जो लाइन है या आपकी सीवरेज लाइन है या हमारी ओपन खाले वगैरह या नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं, उनसे मुसलसल हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो पानी आता है। वो जॉइंट सही ना होने की वजह से या कंस्ट्रक्शन ना सही होने की वजह से जो है वो मुसलसल पानी वहाँ पे आ सकता है, जो हमारी बिल्डिंग को मुतासर कर सकते हैं। उसके बाद देख लें कि अगर हम वॉशरूम अपनी बिल्डिंग के अंदर बनाते हैं, किचन है जहाँ पे मुसलसल पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर वहाँ पे हमने सही जो है उसकी ड्रेनेज सही नहीं डाली, उसके पाइप जो है वो सही नहीं डाले हुए या अच्छी टाइल नहीं लगाई हुई, अगर टाइल लगाई हुई है तो उसकी फिलिंग अच्छे तरीके से नहीं की हुई, ये तो पानी उसके अंदर जज़ब होता जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त पानी हमारा इस्तेमाल होता रहता है वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी बिल्डिंग को जो है वो मुतासर कर सकता है। तो बिल्डिंग के वो हिस्से जहाँ पे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, किचन वाला हिस्सा है या हमने लॉन्ड्री वगैरह बनाई होती है, उसको कोशिश करें कि उसको पक्का कर दिया जाए, पुख्ता कर दिया जाए, टाइल लगा के उसमें बिल्कुल भी जो है वो सुराख या वाइड्स ना हो, जिसकी वजह से पानी जो है वो उसके रास्ते हमारी बिल्डिंग को मुतासर कर सकता है। उसके बाद जो है ये हमारी वजूहात थी कि जिन वजूहात की बिना पर हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो नमी शुरू से लेके एंड तक आ सकती है, या बिल्डिंग बनी हुई है किस वजूहात की बिना पर वो नमी उसको मुतासर कर सकती है। अब हम देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हों या कंस्ट्रक्शन कर चुके हों तो किन तरीके से अपनी बिल्डिंग को जो है वो नमी के असरार से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि डैम्प प्रूफ कोर्स जो है वो नमी रोक तय लगाए। बेसिकली ये दीवारें नज़र आ रही हैं, दीवारें तो डायरेक्टली ज़मीन से नीचे से आ रही हैं, तो इसी तरह नमी जो है वो इन दीवारों के रास्ते ऊपर की तरफ जाएगी।
अगर ये हम तय नहीं लगाएंगे, उसके अंदर डीपीसी की तय नहीं लगाएंगे, डीपीसी की कंस्ट्रक्शन का तरीकाकार भी आप देख लें क्या होता है उसमें। उसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन जब हमने डीपीसी करनी है तो जो हमारा फर्श का लेवल होता है वहाँ पे आके हमने 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं, 2 इंच की भी लगा सकते हैं, 3 इंच की भी लगा सकते हैं, 1, 2, 4 का मसाला या 1, 1.5, 3 का मसाला लगा के उसके ऊपर बिचुमिन जो है वो कोट लगाते हैं, उसकी 2 गर्म हालत में जो है वो लुक डाल के उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लगाते हैं। उससे क्या होगा कि वो एक रुकावट बन जाएगी, नमी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। या मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल या बिचुमिन के नमदे या प्लेटें हमें मिल जाती हैं, शीट्स हमें मिल जाती हैं, वो उसके ऊपर लगा लेते हैं। बेसिकली वो ये तसलसल को ख़त्म करते हैं कि नमी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। इस तरीके से हम जो है वो अपनी नमी को जो है वो ऊपर आने में, दीवारें जो हैं वो उनको क्लियर करने में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद जो है जिस सरफेस ट्रीटमेंट जो है ये भी हम कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलते हैं, अगर छत के ऊपर लगा लें, एक तो ये है हीट को कंट्रोल करते हैं और दूसरा जो है नमी आपकी छतों में जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो खला है उसको वो पुर कर देती है। पेंट लगा लें, कोई भी इस तरह का केमिकल जो है जो नमी रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देख लें, अगर अंदरूनी तौर पर जो है वो हम अपनी बिल्डिंग को जो है वो नमी रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारी बिल्डिंग के अंदर वाली तरफ जो है जहाँ से हमें नमी आने का खदशा होता है, वहाँ पे हम अच्छा सीमेंट कंक्रीट का मसाला लगा सकते हैं। या जो नालियाँ वाली साइड होती है, ड्रेन वाली साइड होती है, वहाँ पे देखें आप तेज़ सीमेंट जो है या उसमें बारीक बजरी शामिल करके वहाँ पे प्लस्तर कर दिया जाए, चिप्स का जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया जाए। उस तरीके से जो है वो हम काफ़ी हद तक जो है वो नमी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देख लें कि मुख्तलिफ स्पेशल तरीक़ेकार हैं जिससे हम अपनी बिल्डिंग को जो है वो नमी से बचा सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ देख लें कि अगर आपके बारिश का पानी है तो उसको पर नाला जो अलग पाइप लगाए, ना कि दीवार के साथ साथ पानी नीचे आए। अगर दीवार के साथ साथ आएगा, ओपन पानी आएगा तो वो दीवार के अंदर जज़ब हो जाएगा। इसी तरह दीवारों को मोटा कर देने से भी जो है वो, दीवारों की मोटाई ज़्यादा कर देने से जो है वो हमारी बिल्डिंग जो है वो नमी के असरात से महफूज रहती है। उसके बाद अच्छी कंक्रीट जो है ये भी हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो नमी के असरात को बचाती है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो एक प्लान बनाएं कि किस तरीके से हमारी बिल्डिंग हमने शुरू करनी है, नमी किस तरह हमारी बिल्डिंग को मुतासर कर सकती है, किस इलाके में हम रह रहे हैं, उसके हिसाब से सारे का सारा प्लान डिज़ाइन करने के बाद आप जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। इस तरह के मुफीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें। बिलाल एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे नक्शा जात बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।